हेलो व्यूअर्स, मैं अब्दुल कवी जाफरी और आप देख रहे हैं इंग्लिश स्पोकन विद जाफरी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं इस वीडियो में। मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताने वाला हूं, उसका यूज़ कैसे करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट में। तो अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन के बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे हम इसका यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और टोटल टेंस के बारे में आपको बता चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट जैसा कि वर्ड से पता है, पास्ट मतलब भूतकाल, बीते हुए समय की बात, और इंडेफिनिट मतलब इसको आप समझिए डिफाइन ना होना, कोई भी चीज ऐसा जो जिसकी समय की निश्चितता ना हो। तो पास्ट में बीते हुए समय में ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसके समय की अनिश्चितता हो, समय का पता ना हो कि वह आपकी जो है हमें ये बताए कि ये काम जो है ये कार्य किस समय में किया गया है, इसका बोध ना हो, वो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा रूल देखिए, इनके हिंदी वाक्यों में क्या होगा? इनके हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये आदि शब्द आएंगे। जैसे तुम स्कूल गए, तुम पढ़े, वो लिखा, वो सोया, रोया। क्लियर? अभी भी ना समझ में आया तो अब देखिए तीसरा रूल। इतना सब मैं क्यों बताता हूँ कि आप कहीं ना कहीं कोई एक समझ जाएंगे तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। पास्ट बीते हुए समय में जो आपकी हैबिचुअल एक्टिविटी है, वो आपकी आदतें, जो जैसे तुम्हारी आदतें क्या है? खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, मैं क्रिकेट खेला, मैं क्रिकेट नहीं खेला, मैं सोया, मैं बहुत देर तक सोया, जो भी आपकी हैबिचुअल एक्टिविटी है वो हो गया। और पास्ट एक्शन, पास्ट में जो क्रियाएं होती हैं, जो भी काम किया जाता है, जो भी एक्शंस है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गए। उसके बाद क्या होगा? आपका जो बीता हुआ पास्ट रूटीन है, आपसे अभी मैं क्वेश्चन करूं, आपने जो कल किया है, जो आपका रूटीन है, वो आप हमें बताइए हिंदी में। तो आप कैसे बताएंगे कि मैं सुबह उठा, उसके बाद मॉर्निंग वॉक गया, वापस आया, मैं नहाया, ब्रेकफास्ट किया, स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, खेला, सोया, कूदा, जो भी किया, सबके लास्ट में या ये आ रहा है। इसका मतलब जो भी आपका रूटीन होगा वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहचान गए होंगे। अब एक एक कर आप समझिए। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा? जिसमें सीधी सी बात, सिंपल सी बात कही गई हो, निगेटिव सेंस ना हो, अफर्मेटिव सेंस ना हो, निगेटिव सेंस ना हो, निगेटिव सेंस ना हो, इंट्रोगेटिव सेंस ना हो, सिर्फ पॉजिटिव सेंस हो, सीधी सी बात कही गई हो। तो इसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, ये आप ध्यान रखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहना है मैं स्कूल गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, या आ रहा है, किसी का रूटीन है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, आई। उसके बाद गया, वर्ब क्या है? जाना वर्ब है, गया। तो गो को का सेकेंड फॉर्म जो होता है वेंट होता है, सेकेंड फॉर्म ही लगाना है। तो आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कराऊँ, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, सबके साथ हम सेकेंड फॉर्म लगाएं। कोई कंडीशन नहीं है कि फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, कोई भी पर्सन, सबके साथ सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। एक और सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहना है कि वह इंग्लिश बोला, ही सब्जेक्ट लेते हैं ही, तो उसके बाद बोलना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म स्पीक, स्पीक को सेकेंड फॉर्म में स्पोक, ही स्पोक इंग्लिश। क्लियर? यहाँ और कुछ सेंटेंस राइट है, उसको वीडियो को पॉज कर देख लीजिए और समझ लीजिए। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होगा? ऐसा वाक्य होगा जो हमें किसी भी काम, कोई भी कार्य को ना करने की बात बताएगा। पास्ट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा, और उससे ये पता चलेगा ये काम मना किया जा रही है, ना करने की बात की जा रही है। नकारात्मक वाक्य होगा। फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यहाँ पर डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखिए, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी डिड नॉट यूज किया जा चुका है। डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ भी कंडीशन है, डिड सबके साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, कोई भी सिंगुलर प्लूरल नंबर कुछ भी है, सबके साथ डिड नॉट लगेगा। अब एग्जांपल लेते हो, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कहना है कि तुम स्कूल नहीं गए,
तुम स्कूल नहीं गए। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले यू के साथ डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट सबके साथ लगेगा, तो यू डिड नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा गो, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। एक और एग्जांपल लेते हैं और आपका क्लियर कर देते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। जैसे कहना वह पानी नहीं पिया, सब्जेक्ट लेते हैं वह ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर। क्लियर। तो अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैं दो तरीके का बताता हूँ, इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव ए की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव ए में क्या होगा, ऐसा वाक्य होगा जो शुरुआत में क्या से शुरू होगा। हिंदी वाक्य ऐसा होगा जो शुरू में क्या आएगा इसके, या यस आर नो टाइप क्वेश्चन हम कह सकते हैं, यस आर नो टाइप क्वेश्चन वर्ड्स। तो बात करते हैं इसका पहचान जो होगा, क्या हिंदी वाक्य की शुरुआत में आएगा, हिंदी वाक्य की शुरुआत में क्या आएगा। और इंग्लिश में अगर देखेंगे तो उसका जवाब हमें देना होगा, तो हाँ या नहीं में हम देंगे। ये इंट्रोगेटिव ये है। तो अब इसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम समझते हैं इंट्रोगेटिव ए को। कहना है क्या तुम रोए, क्या तुम रोए। लास्ट में ये आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है, शुरू में क्या आ रहा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव ये है। इंट्रोगेटिव ए का फार्मूला था डिड, तो सबसे पहले हम डिड यू लगाए, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है यू, तुम सब्जेक्ट है तो तुमको इंग्लिश में यू बोलते हैं, तो डिड यू, उसके बाद रोने को वीप, डिड यू वीप। क्लियर। अब और सेंटेंस यहाँ मैंने राइट कर दिया हूँ, उसको देख कर वीडियो को पॉज कर देख लीजिए और समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव बी की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव बी में क्या होगा, क्वेश्चन जो हिंदी वाक्य होंगे उसके मिडिल में, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। क्या, कब, कौन, कैसे, उसके बीच में आएंगे, हिंदी वाक्यों के बीच में आएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला इसका हम देखते हैं। फार्मूले में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रहेगा, उसके बाद प्लस डिड रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहना है, बोलना है आपको हिंदी में, तुम क्यों स्कूल गए, तुम क्यों स्कूल गए। बीच में क्यों आ रहा है, प्रश्नवाचक है, लास्ट में ये आ रहा है हिंदी वाक्य, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बी है। अब फार्मूले के थ्रू इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड में क्या है, क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, वाई, उसके बाद डिड, डिड सब्जेक्ट यू, वाई डिड यू गो टू स्कूल। क्लियर। अगर आपको समझ में आ गया है, पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।